जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। 19 अध्यायों का अध्ययन हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, आपने सही ढंग से पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद 20वें अध्याय पे आइए तो ही समझ आएगा। हमारे 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। 12 भाव में 12 राशियाँ कहीं ना कहीं होती हैं और 9 ग्रह भी कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। उनका फल कथन कैसे होगा, उनसे रिजल्ट कैसे पता चलेगा, ये एक एक करके हम देखेंगे। एक एक लगन में 9 ग्रह को 12 स्थानों में बिठा के देखेंगे कि किस प्रकार उसके रिजल्ट कहे जाते हैं। लेकिन अभी आप अपनी कुंडली खोल के मत बैठ जाइएगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी भाव में 2 3 4 ग्रह हों तो उसका प्रेडिकेशन अभी आपको समझ नहीं आएगा, या कोई ग्रह खाली हो तो उसका प्रेडिकेशन आपको समझ नहीं आएगा। अभी आप केवल पढ़ने की दृष्टि से समझें उसको, तो ही समझ आएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन की। मेष लगन 1 नंबर लगन, जहाँ मैंने आपको लगन बताई थी वहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार क्रम चलता रहेगा 12 तक। यदि लगन वाले स्थान पे पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी लगन मेष लगन है। और सबसे पहला ग्रह हम लेते हैं सूर्य। जब सूर्य मेष लगन में ही बैठता है तो यहाँ का सूर्य कारक भी है, और यहाँ पे सूर्य उच्च का हो जाता है। मेष लगन में 1 नंबर की राशि होती है जहाँ पे सूर्य उच्च का हो जाता है। अब जिसका सूर्य उच्च का है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, लीडरशिप की क्वालिटी उसमें होंगी, और नेतृत्व करने वाला होगा, ऑथेंटिक होगा, सत्ताधारी होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, चौड़ा ललाट, मस्तक ऊंचा, आंखें बड़ी, हट्टा कट्टा होगा। ये लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अपनी बड़ाई भी चाहते हैं। लोगों के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनना इनको अच्छा लगता है। 7वीं दृष्टि से सूर्य सप्तम भाव को देखेगा, जो कि वैवाहिक संबंधों का या बिजनेस संबंधों का, पार्टनरशिप का भाव है। तो उसमें ये दिक्कत उत्पन्न करेगा। अहंकार के कारण, ईगो के कारण पति पत्नी में या बिजनेस पार्टनर में अवरोध उत्पन्न होंगे, बाधाएं, विवाद उत्पन्न होंगे। इसके बाद हम देखें कि सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है, और मेष लगन में सिंह राशि 5वें घर में पड़ती है, 5वें भाव में पड़ती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि पंचमेश लगन में आके बैठा है। पंचमेश से हम क्या देखते हैं? पंचमेश से हम संतान देखते हैं, संतान का भाव है। तो या तो आप विद्वान होंगे या आपकी संतान विद्वान होगी। और 5वें घर से हम प्रेम संबंध देखते हैं। व्यक्ति के प्रेम संबंध होंगे और अपनी प्रेमिका के लिए ये सब कुछ करने को तैयार होंगे। फिर 5वां घर मनोरंजन का भी है। तो 5वें घर का मालिक कहाँ चला गया है? 5वें घर का मालिक लगन में चला गया है। लगन आप खुद हैं, तो आपको खुद गेम्स में मज़ा आएगा। आप दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ गेम खेल के ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे।
इस प्रकार मेष लगन में प्रथम भाव में ही सूर्य के बैठने के फल कहे जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे भाव पे आ जाएं। यदि सूर्य मेष लगन में दूसरे भाव पे है, दूसरे भाव में वृषभ राशि है जो कि स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है। यहाँ पे सूर्य बैठकर कुटुंब के साथ चलने वाला व्यक्ति होगा। कुटुंब के साथ चलने वाला व्यक्ति होगा। वाणी थोड़ी सी तेज तराज होगी। धन संपदा व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहेगी। व्यक्ति को धन संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अपनी वाणी के कारण, ईगो क्लैश के कारण अपने संबंधियों को कई बार ये नाखुश कर देंगे, जिसका भुगतान इनको कभी ना कभी करना पड़ेगा। इनका बेसिक मोटो पैसा कमाना होगा। पैसे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे ये, जिसके कारण इनके सगे संबंधी इनसे थोड़े से दूर दूर रहने लगेंगे। लेकिन इनका उनकी हेल्प करने का जो नेचर है वो बरकरार रहेगा। इस प्रकार हम दूसरे भाव की व्याख्या करते हैं। पंचमेश दूसरे भाव में आया है तो MBA या फाइनेंशियल पढ़ाई मुख्य रूप से ये करेंगे। खाने का इनको शौक़ होगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं। यदि हम तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। पराक्रम के भाव में सूर्य देव आए हैं तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे वो सफल होगा, यदि कोई और प्रभाव नहीं आ रहा है तो। तीसरा भाव रुचियों का भाव है। तो जो राशि यहाँ पे मेष लगन में 3 नंबर में मिथुन राशि होगी। मिथुन राशि कामनाओं की राशि है, तो यहाँ पे आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी। सूर्य उन इच्छाओं को बढ़ा देंगे। आप अपने पराक्रम के बल पे बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पंचमेश तृतीय में आया है, तो पंचमेश तृतीय में आया है तो आपको पराक्रमी कार्य करने में, चैलेंजिंग कार्य करने में मज़ा आएगा। आपकी संतान भी पराक्रमी होगी और आपके जो प्रेम संबंध है, जिससे भी आप प्रेम करेंगे, वो पैसों के लिए आपके प्रेम को स्वीकार करेंगे। यानी कि उनके लिए पैसा इम्पोर्टेंट होगा, वो पैसों के कारण ही आपसे जुड़ेंगे। यदि हम चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव सुखेश है, मन की शांति है, माता का है। यहाँ पे जब सूर्य आएगा तो माता को कष्ट देगा, उनके स्वास्थ्य की दिक्कत होगी, लेकिन आपका घर बनेगा, आपको सुख प्राप्त भी होगा, लेकिन आप उस सुख का भोग नहीं कर पाएंगे। एक बेचैनी, एक बेकरारी मन में लगी रहेगी। आप गाड़ी बंगला आपका बन जाएगा यदि और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहे हैं। सूर्य की दशा अंतर्दशा में आपको घर भी प्राप्त होगा, गाड़ी भी प्राप्त होगी, नौकर चाकर भी होंगे, लेकिन माँ के हेल्थ की दृष्टि से ये भाव में सूर्य का होना ठीक नहीं रहेगा।
इस प्रकार 4 भाव आज हमने पढ़े हैं। मेष लगन में जब सूर्य प्रथम भाव में हो तो क्या होता है, द्वितीय भाव में हो तो क्या होता है, तृतीय भाव में हो तो क्या होता है, चतुर्थ भाव में हो तो क्या होता है। आगे हम 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे, फिर तीसरे चैप्टर में 9 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। बार बार वीडियो को पॉज करके सुने और कोशिश करें आपको समझ आ जाए। नहीं आता है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल जय माता दी।